भगवान का नाम लेता है और लगातार लेता चला जाता है तो आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। अपने भावना का शुद्धिकरण होता चला जाता है और इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसे अंतःकरण में नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से टाइम, अलग से समय की उतनी जरूरत नहीं जितना कि सुमरन करना जरूरत है। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, सुमरन अगर आप कर लेते हैं तो वो सुमरन आपके लिए फलदायी जरूर होता है। किया गया सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। थोड़ा करो ज्यादा करो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जितना करते हो वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होता है। पर अहम और जरूरी यह होता है कि आप वचनों के पक्के रहें। जब तक वचनों पे पक्के नहीं रहते सुमरन बनता नहीं। मालिक तो दया के सागर रहमत के दाता, वो तो रहमो करम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन अगर रूहानी स्वरूप के नजारे लेने हैं, नूरानी स्वरूप के, तो अपने अंतःकरण में उस परम पिता परमात्मा को पैदा करो, शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से उसकी भक्ति करो, तो आप अंदर से रूहानी नजारे देख सकते हैं। और वो नजारे ऐसे नजारे हैं जिनकी कल्पना नहीं हो सकती, जो लिख बोल के बताए नहीं जा सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से मालिक के नाम का सुमरन किया करें। जितना समय आप सजने संवरने में लगाते हैं, काश उससे आधा समय भी अगर ओम हरि सतगुरु की भक्ति में लगा दो तो यहां भी खुशियां और आगे की खुशियों के नजारे नजर आने लगे। ये इंसान पे निर्भर करता है वो कितना अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानता है। जितना मानेगा उतनी ही खुशियां हासिल कर लेगा, और जितना नहीं मानता उतना ही मालिक की दया में रहमत से दूर होता चला जाता है। जब इंसान का मन हावी होता है तो फिर मनमते लोगों की बात जल्दी सुनता है, गुरु पीर फकीर की बात को नहीं मानता। लोग कहते हैं हम गुरु को तो मानेंगे अगर हमारे कोई चमत्कार हो जाए, हमें कोई प्रत्यक्ष नजारा नजर आ जाए। अब जरा सोचिए, गुरु पीर फकीर के आप वचनों को मानते नहीं और प्रत्यक्ष नजारा चाहते हैं, पर जो मनमते लोग झूठी बातें आपको कह देते हैं, झूठी अफवाह फैला देते हैं, क्या उसका कोई चमत्कार आपको मिलता है? आप झट से मान लेते हैं उनकी बात और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। क्या चमत्कार हुआ आपको उनकी बातों से? क्या दिखा आपको जो आप राम से दूर, अल्लाह से दूर हो जाते हो? बड़ी हैरानी है आदमी की बुद्धि पे, विवेक पे, कि एक तरफ चाहता है कि मुझे भगवान दिखाएंगे तो गुरु पूरा, और एक तरफ कोई आदमी कोई झूठ कुफर बोल दे, झट से उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। ये दोगला अंदाज ही कलयुग का एक गहना कहें, या कलयुग का एक रीत कहें, या काल का एक चक्कर कहें, कि इंसान कोई मूर्ख है, कोई नशेड़ी है, उनकी बातों को जल्दी यकीन करके मानता है और संत गुरु पीर फकीर की बात को जल्दी से नहीं मानता। और जब मानता नहीं तो दुख दर्द परेशानियां तो फिर घेरेंगी घेरेंगी। मुश्किलें तो आएंगी, पर कब आएंगी, किस टाइम आएंगी, इसका कुछ पता नहीं। पर मानना चाहिए। वचनों को मानते हुए दृढ़ यकीन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन अंतःकरण की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाते हैं। सेवा सुमरन
पे कोई जोर नहीं लगता। सेवा करो, सुमरन करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते अगर आप दृढ़ यकीन के साथ अपने पीर फकीर के वचनों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो दृढ़ यकीन हो, वचनों के पक्के बनो, तो उस परम पिता परमात्मा के नजारे जरूर देख पाओगे। जब इंसान मन मते चलता है, मन के अनुसार ही करता है, मन जो कहे वो कार करे, और संत वचनों पे तकरार करे या इनकार करे। बेपरवाह जी एक भजन, मन कहता है उस पे तकरार नहीं करता। थोड़ा सत्संगी लोग करते हैं, यार मैं नहीं करूंगा, मन मुझे तंग कर रहा, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आ ही जाता है कि इंसान मन के आगे हथियार डाल देता है। और संत पीर फकीर कहते हैं कि तू ये काम कर भाई, आपस में प्यार करो, आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की मदद किया करो। तो इंसान सुनता नहीं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। लड़ाई झगड़ा नफरत ये कभी ना करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नफरत ही इंसान को दूर करती है मालिक से, इंसानियत से, सुख शांति से, परमानंद से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंतःकरण की सफाई करें और संत पीर फकीर जो कहते हैं उनके वचनों पे अमल करें, दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ें, ताकि मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन सकें। हर आदमी के अंदर खुशियों के भंडार हैं, दया में रहमत के भंडार भरे हुए हैं, पर ये तभी मिलते हैं जब इंसान संत पीर फकीर की बात पे अमल करते हैं। और वो अमल करना, सेवा करो, सुमरन करो, सबका भला मांगो। जो इन बातों को मानते हैं वो मालिक की दया में रहमत के पात्र बन जाते हैं। उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत बरसती है। तो आप सेवा सुमरन करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, उसी से तमाम खुशियां आएंगी, उसी से अंतःकरण की सफाई होगी, और फिर कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। सच्चे मुर्शिद कामिल साईं शाह मस्ताना जी दाता रहबर, जिनका ये जन्म महीना चल रहा है, अगर वो रहमो करम ना करते तो आज इंसानियत की जोत जो 4.5-5 करोड़ लोग जगाए हुए हैं, शायद वो जग ना पाते। उनका रहमो करम जब वो आए तो सरसा के इस एरिया में, यहां तो मरुधरा, बहुत ऊंचे ऊंचे टीले थे, और यहां शाह मस्ताना जी धाम है, वहां आसपास जंगलात था। बस अड्डे से इधर इधर मकान नए के बराबर कोई था ही नहीं, और बंजर भूमि थी। तो साईं जी ने आके अपने गुरु का हुक्म बजाया, वहां एक कुटिया बनाई, कांटेदार झाड़ियों की बाड़ की, बड़े बिच्छू सांप निकला करते थे, कोबरा। तो जो भक्तजन सेवा कर रहे थे कहने लगे, साईं जी यहां तो बहुत सांप है और बड़े भयानक है, कोबरा है, कैसे बचे इनसे, ये तो बड़े खतरनाक हैं, बिच्छू हैं। तो मस्ताना जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, बरी आप इनको कुछ ना कहो, ये आपको कुछ नहीं कहते, छेड़ो ना। तो वो दिन से आज दिन सत्संगी जब नहीं छेड़ते, या कोबरे आज भी निकलते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी को डसे, बल्कि सतब्रह्मचारी भाई ऐसे
टेक्निक बना ली गई है कि उनको पकड़ते हैं, 20 लीटर की जैसे बोतल उसमें डालते हैं और दूर जंगलात में, यहाँ आबादी नहीं है, वहाँ छोड़ आते हैं। और हैरानी ये है कि वो आराम से जब छोड़ते हैं तो किसी को कोई तंग नहीं, वहाँ उनको लगता है कि हाँ यही जगह है हमारी, हम गलत जगह निकल आए। तो ये बेपरवाह जी के वचन नहीं तो और क्या है, वरना कोबरा को हाथ लगाना तो दूर, आदमी दूर से भाग जाते हैं। बिच्छू निकलते हैं, कभी हमें याद नहीं है कि किसी को बिच्छू ने यहाँ काटा हो। तो ये बेपरवाह जी के वचन सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। हाँ, अगर आप उन्हें छेड़ने लग जाओगे, उन्हें सताओगे, ये तो साईं जी ने नहीं कहा। वचन ये थे कि अगर आप नहीं छेड़ते, आपको वो कुछ नहीं कहते और आपने उनको कुछ नहीं कहना। तो यही हो रहा है। तो ये बेपरवाह जी का दर, यहां किसी को कुछ नहीं कहा जाता। विषधर को जब कुछ नहीं कहते तो बाकी तो बात ही छोड़िए, उनको भी पकड़ के छोड़ते हैं कि हर प्राणी में जान है, मालिक जान देने वाला है और मालिक की जान लेने वाला है, कोई उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई जख्मी है, अगर कोई दुख में तड़फ रहा है, व्याकुल है, उसकी सार संभाल करनी है हमने, उसका साथ देना है। तो ये साथ संगत पूरे दुनिया में ये कार्य कर रही है। डंके की चोट पे साईं जी के वचन, हर जगह राम नाम की चर्चा हो रही है, हर जगह लोग मालिक की पूजा कर रहे हैं, अपने दाता रहबर की भक्ति इबादत कर रहे हैं। तो भाई, उस साईं मुर्शिद कामिल के पवित्र जन्म महीने की, क्योंकि कल को तो जन्मदिन है, आप सबको बहुत मुबारकबाद। और मालिक से दुआ करते हैं कि आपके अंदर और दृढ़ता आए, और यकीन बढ़े, और खुशियां हासिल करो, घर से गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं, शरीर से अवगुण खत्म हो, गुणों का निवास हो और गुण बढ़ जाएं, और आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएं। दृढ़ यकीन, दृढ़ भरोसा जिनको होता है वही मालिक को हासिल कर पाते हैं। जिनका पारे की तरह प्यार होता है, पारा टाइप, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, वो मालिक की रहमो करम को हासिल नहीं करते। मालिक के प्यारे तो एक रंग होते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई भी है, कि कहीं परवाना बैठा हुआ था, क्षमा जलने की उड़ीक कर रहा था, तो वहां एक टिड्डी आई। कहने लगी मेरे से दोस्ती करेगा? कहने लगा तू रहने दे, अपना रास्ता नाप, मेरे से दोस्ती करके तू मेरे साथ नहीं चल सकती। कहने लगे ले तू ज्यादा फन्ने कहाँ है, मैं तेरे से दोस्ती करूंगी और जिस रास्ते पे तू चलेगा मैं भी चलूंगी। कहने लगा जाने दे, करने की बातें होती हैं। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूं बिल्कुल। कहने लगा चलो आप देख लेते हैं, फिर दोस्ती कर लेंगे। कहने लगे नहीं कर। कहता ठीक है, मेरे अनुसार करना। कहती ले तू कर सकते, मैं कौन सा नहीं कर सकती, टिड्डियों के भी पंख होते हैं। तो क्षमा निकली, जैसी क्षमा जली, और उस क्षमा पे परवाने का तो फिर मतलब ही ये है कि जैसे ही क्षमा जलेगी, आग जलेगी, तो वो परवाना दौड़ के जाएगा। तो परवाना कहता चल चलें। कहती किधर? कहता वो देख आग की लपट देख रही है। कहते हाँ। कहता मेरा तो वही घर है। कहती है पागल? कहता अभी तो तू कह रही थी मैं दोस्ती निभाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी, अब? कहता ना ना, वो तो यहाँ दोस्ती ठीक थी, तेरे मूर्ख का क्या है? कहता मेरा देख नजारा, मेरी तो वही महबूबा है। बस उस आग के लपट में उसने झट से छलांग मारी। कहता आजा। टिड्डी दूसरी तरफ उड़ गई। कहती ना बाबा, तेरा काम मैं नहीं कर सकती। सो कहने का मतलब आशिक ऐसा होता है, गम आए, दुख आए, चिंता आए, परेशानी आए, वो परवाह नहीं करता। उसका निगाह अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे होती है, और फिर राम भी उसके पहाड़ को कंकर बनाने में चुटकी से भी कम समय लेता है। इतना दृढ़ यकीन होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है जिनको, वही खुशियां लूटते हैं, उन्हीं की झोलियां माला माल होती हैं। एक लगी तो बस फिर वो तो क्या हासिल कर लेंगे। सो भाई, मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे साईं जी ने यही बताया कि चलती हुई अगर आपको कोई गम आता है, थोड़ा दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप टेंशन ना लीजिए। हो सकता है कोई आपका भयानक कर्म कट रहा हो सकता है कि आपकी जगह पे कोई और थोड़ी परेशानी से काम चल गया हो,
इसलिए चिंता ना करो, दृढ़ यकीन रखो, सुमन करो, मालिक की राह पे चलो तो अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।